प्रमुख विपक्षी पार्टी अभी भी पत्ते खोलने का इंतजार कर रही है। एक लंबा समय ऐसा भी रहा है जब कांग्रेस के टिकट को पाने के लिए दावेदारों में होड़ मची रहती थी। खींचतान कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखती थी। प्रदेश में कभी मजबूत जनाधार रखने वाली कांग्रेस अब संघर्ष के लिए विवश है और अब पार्टी के लिए एक मजबूत दावेदार ढूंढना भी चुनौती बन गई है। टीम न्यूज स्टेट। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर 3 प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा को मंजूरी दी गई है। राजधानी से मिले सभी शहरों को मंजूरी दी गई है। तो अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा होगी। देहरादून से रामनगरी अयोध्या के लिए भी मंजूरी दी जा चुकी है। 6 मार्च को शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी से सभी शहरों को, ये जो 3 शहर हैं, इन्हें मंजूरी दी जा चुकी है। अमृतसर, वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा होगी। इतना ही नहीं, देहरादून से रामनगरी अयोध्या के लिए भी मंजूरी दी जा चुकी है। हमेशा हम सबके हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहां विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने एक प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग का क्या योगदान हो सकता है, ये उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। और उत्तराखंड सरकार की पहल पर, धामी सरकार की पहल पर, यहां से आज 3 फ्लाइट अलग अलग शहरों के लिए शुरू हुई है। एक फ्लाइट अयोध्या जाएगी, एक वाराणसी जाएगी और एक पंजाब के अमृतसर जाएगी। तो ये 2 तरह की चीजें हैं कि एक तो पर्यटन बढ़ाने के लिए फ्लाइट बढ़ रही हैं, तो यहां से एक तो अयोध्या राम मंदिर के लिए अगर कोई जाना चाहता है वो आसानी से जा सकता है, वाराणसी दर्शन के लिए जाना चाहता है वहां भी जा सकता है और अमृतसर भी जा सकता है। और वहां के लोग यहां के पर्यटन में बढ़ोतरी करने के लिए यहां पर्यटक बनकर आ सकते हैं और उत्तराखंड के पर्यटन को इससे काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बात करें बीजेपी की, तो पार्टी ने आज नैनीताल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हर विधानसभा के कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ लोकसभा प्रभारी ने बैठक की। नैनीताल सीट से बीजेपी ने अजय भट्ट को अपना प्रत्याशी बनाया और इसके बाद बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। चुनाव का जो शंखनाद हुआ है, उस कार्यक्रम में हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे के लिए एक तैयार भी करेंगे और निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आगे भी हम अच्छे बहुमत से इस लोकसभा को जीतेंगे, ऐसा प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने भी अपनी तैयारियां की है। जिले में अब तक जहां स्वीप गतिविधियों को लेकर विभाग ने कंट्रोल रूम शुरू किया, वहीं चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए 1200 हेल्थ किट बनाकर भी तैयार की गए हैं। अफसरों के मुताबिक ये हेल्थ किट हर बूथ भेजी जाएगी। वहीं चुनावों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विभाग ने तैयारी की है। देखिए, हर चुनाव में स्वास्थ्य विभाग का भी एक अहम रोल रहता है, इस बार भी है। तो हम लोगों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक तो उनके जितने भी बूथ हैं उसके आधार पे उन्होंने हमसे 1200 मेडिसिन किट की डिमांड की है। तो उसमें सभी जीवन रक्षक दवाइयाँ लगभग उपलब्ध हैं। सामान्य जो बीमारियाँ हो सकती हैं उस समय वहाँ बूथ पे उनकी सभी दवाइयाँ उसमें उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा बिल्कुल जितने भी हमारे नजदीकी चिकित्सालय हैं उन सबको आदेश दे दिए गए हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रखें और उस दौरान कोई भी वहाँ का जो कर्मचारी है वो अवकाश पर नहीं जाएगा। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट को फूल मालाओं से लाद दिया। अजय भट्ट लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने लाल कुआं से अमृतसर के लिए चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड की सीमा में जब से आया हूँ 10 किलोमीटर अंदर तक लोग आगे थे। इतना उत्साह जगह जगह है, तो इसमें जनता की जो आवाज है, जो जनता कह रही है अब की बार 400 पार, मुझे उत्साह देके लग रहा है कि जनता की आवाज सच होने जा रही है।
प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है।